देखिए सारे बच्चे, ये सीबीएसई ने 2010 में दिया था अपने सैंपल पेपर में, तो समझ सकते हैं उस समय का ही क्या लेवल रहा होगा। और लेवल तो अभी भी कोई ऐसा सच बढ़ नहीं गया है, क्वेश्चन वैसे ही हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। आइए, तो क्वेश्चन हमारा जो है, एक बार गिवन देखिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स का। चलिए जी, तो इशू ऑफ शेयर्स का ये जो क्वेश्चन है देखें एक बार। कहता है संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशू ऑफ 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। तो इस क्वेश्चन में भी प्रीमियम नहीं है, तो आप धन्यवाद दे सकते हैं क्वेश्चन को कि प्रीमियम यहां भी नहीं है। ठीक है, अब प्रीमियम यहां नहीं है और पैसा कैसे आना है, कहता है 2 रुपए एप्लीकेशन पे दो जी, 3 रुपए अलॉटमेंट पर और 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 92,000 यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, अब इन 92,000 शेयर्स को इनकी जो एप्लीकेशन आई है, देखो अब क्वेश्चन मुश्किल होने लगा। पिछला क्वेश्चन देखो ना, उसने ओवर सब्सक्रिप्शन दिया था, ना उसने आपको प्रीमियम दिया था, मतलब क्वेश्चन सिंपल रखा था उसने। अब उसने कहा चलो अब पुरानी चीजें जो आप लोगों ने सीखी हुई हैं उन्हें डालना शुरू करता हूं। तो यहां आकर आपको लगता है कि नहीं क्वेश्चन मुश्किल हो गया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं हुआ है, आप बस क्लैरिटी रखें अपने माइंड में, जो जिस समय करना है उस पर ध्यान दें। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आगे देखें। ये 92,000 जो एप्लीकेशंस आई हैं इनका क्या करेंगे। ठीक है, कहता है जो 40,000 मांग रहे थे ना, उनको फुल यानी 40,000 शेयर दे दिए। फुल का मतलब तो यही हुआ, बताइए। यस सर। ठीक है, टू एप्लीकेंट फॉर 50,000, जो 50,000 अप्लाई कर रहे थे उनको 40% दिया। तो 40% कितना हो गया, 50,000 का 20,000, इनको 20,000 दे दिए। और कहते हैं 2,000 वालों को कुछ नहीं दिया। तो सर बिल्कुल है, कुछ नहीं दिया, तभी भी हमारा 60 बन रहा है, और हमने तो 60 अलॉट करने थे। क्लियर है ना, हमने 60 ही अलॉट करने थे। नाउ क्वेश्चन और मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए, और मुश्किल भी क्या, मैं तो कहूं ये मुश्किल भी नहीं है। और इसमें इसमें इन्होंने आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया। इसमें अगर आप कॉन्सेप्ट देखें ना, तो इसमें ना तो फॉर फीचर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उन्होंने इतना बोला ये अमाउंट है, नहीं फॉरफिट तो हुआ है, फॉरफिट हुआ है, री इशू का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फॉरफीचर तक के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाया आपका, री इशू नहीं है इसमें। ठीक है, आगे देखें। अब देखो अजीब और गरीब तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी है इस बार। कहता है 1,08,000 रिसीव हुए हैं अलॉटमेंट के, एक्सक्लूडिंग यानी 1,08,000, जो 1,08,000 है इसके किसे छोड़कर है। कहता है जो अमाउंट पीछे एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा रखा था ना उसके अलावा है। यानी किसी ने अगर एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था, क्यों हुआ होगा ऐसा, प्रो राटा का केस चल रहा है, इन्होंने दिया होगा। ये जो कैटेगरी है इन्होंने दिया होगा, इन्होंने तो पूरा बराबर दिया था जितना था, इनका रिफंड कर दिया, इनका तो रिफंड कर दिया, तो इनका तो बनता ही नहीं है, कोई हक ही नहीं है। तो ये जो कैटेगरी सेकंड है, इन्होंने कुछ पैसा ज्यादा पैसा दिया था जो कंपनी अलॉटमेंट के लिए रख चुकी है। कहता है ये 1,08,000 जो है उसे छोड़कर है, उसे तो वो अलग है, इसके अलावा ये है। हाँ जी, एन कहता है कॉल पर कितना पैसा रिसीव हुआ है, 2.5 लाख रुपए रिसीव हुआ है कॉल के ऊपर। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पहले वो आपको बताता था कि इतने लोगों ने नहीं दिया, ठीक है, फिर आप अमाउंट निकालते थे। इस बार उसने अमाउंट निकाल के दे दिया आपको, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कितने लोगों ने नहीं दिया था। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है। अब डायरेक्टर्स ने क्या तय किया, डायरेक्टर्स ने तय किया कि वो फॉरफीट करेंगे।
क्या फॉरफीट करेंगे? दोज एप्लीकेंट, यानी उन एप्लीकेशंस को फॉरफीट करेंगे, ठीक है, टू होम फुल अलॉटमेंट वाज मेड एंड ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवरड्यू। सर ये क्या कहना चाह रहा है? दोबारा पढ़ो, एक बार दोबारा पढ़िए इस बात को ध्यान से। डायरेक्टर्स ने क्या कहा है? डायरेक्टर्स ने कहा है that they have decided to forfeit shares of those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue। यानी जिनको अलॉटमेंट कर दिया गया था पूरा और उनका पैसा नहीं आया, उनका पैसा नहीं आया। चलिए जी, ठीक है, आइए इसे कैसे करना है, क्या करना है, ये बात की बात है। पहले आप इसे सिंपल तरीके से समझो, सिंपल तरीके से समझेंगे इसको। आइए देखिए, चले आंसर पर, बताइए आंसर पर चल सकते हैं क्या? करना क्या है? जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पहले अपन एप्लीकेशन को कर लें, सीधा सीधा एप्लीकेशन 2 रुपए के हिसाब से 92,000 शेयर्स पर। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम बार बार देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मुझे याद नहीं है सारी चीजें, भूल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक जर्नल का फॉर्मेट बना लें। ये देखिए, ये लीजिए जी जर्नल का फॉर्मेट। डेट है नहीं, सीरियल नंबर ले लेते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। पहले तो ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ? हाँ जी, कुणाल और विशाल बताइए। यस सर। ठीक है, करेंगे इसे। देखें आप, कई बार ऐसा होता है आप क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं, तो क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर आगे बढ़ना है उसको। ठीक है, कि साहब क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा करेंगे हम। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन को और उसको करना शुरू करें स्टेप बाय स्टेप। आप स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे तो आपको अपने आप क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, धीरे धीरे। तो पहले तो 92,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आ गई। ठीक है, और नॉर्मल शेयर है, कुछ लिखा नहीं है शेयर के नाम के लिए। तो आइए पहली एंट्री करें। बताइए क्या एंट्री करेंगे जी? पहली एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बिल्कुल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 92 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1,84,000 है ना, 1,84,000 रुपीज। और मेरे पास इनके आंसर भी हैं, क्योंकि मैं जो आपको करवा रहा हूं इलस्ट्रेशन से, आप तो इलस्ट्रेशन देख सकते हैं वहां पे कैसे किया है। चलिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 92,000 या फॉर 92,000 शेयर्स। आ गई है 92 के लिए, पर देंगे नहीं हम। ठीक है, दूसरा, अब क्या करेंगे आप? सर अब क्या करेंगे, अब तो समस्या हो गई। कुछ नहीं हुई समस्या, देखो ध्यान से क्वेश्चन का यहां वर्किंग नोट देखो, और वर्किंग नोट से पहले आप चार्ट समझ लो। 92,000 एप्लीकेशन है, इसमें क्या किया गया है? इन्होंने बोला है इसके अंदर 40 को 40, 50 को 20, 40 मांगने वालों को कितने दे दिए? 40,000। 50 मांगने वालों को 20,000, बच गए दो। दो मांगने वालों को क्या दिया? 0। ठीक है, चलिए जी, अब पहला वर्किंग नोट करिए। एडजस्टमेंट या फिर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी।
एडजस्टमेंट या फिर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी, सबसे पहले क्या देखिए, देखो बार बार बता रहा हूं, जब भी वर्किंग नोट बनाओगे तो केवल एप्लीकेशन ऐसा है जिसमें पहले पैसा रिसीव होता है, बाकी सभी स्टेजेस में क्या है, ड्यू पहले करते हैं, तो इसीलिए पहले मैं अमाउंट रिसीव्ड से स्टार्ट करता हूं एप्लीकेशन को, बाकी सबको मैं ड्यू से स्टार्ट करूंगा। आई बिलीव आपको ये लॉजिक क्लियर होगा। देखिए अमाउंट रिसीव्ड कितना आ गया, 184। इंटू 2, 1,84,00,000, 1,84,00,000, ठीक है, माइनस ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, भाई इनका पूरा पैसा, और इनके में जो 20 हैं वो तो कैपिटल में जाएंगे, ठीक है, चलिए, तो 20 और 40, 60,000 पर, 60,000 पर 2 रुपए, यानी कि 1,20,000 कहां ट्रांसफर हो गए, बताइए जी, कहां ट्रांसफर शेयर हो गए, कैप। ये हो गए कैपिटल में। अच्छा, अब अगला, इसको भी क्लियर कर लें, रिफंड कर लें इनको, इनका पूरा पैसा रिफंड कर दें इनका, तो 2,000 पर रिफंड किनका करेंगे, 2,000 पर। जब कैलकुलेशन करोगे ना तब और क्लैरिटी मिलेगी, मैंने भी आपको पहले क्लैरिटी क्यों नहीं दी, क्योंकि कैलकुलेशन करूंगा तब समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो कैलकुलेशन पर आ जाओ। अब एक बात समझो, इस कैटेगरी पर आओ, फोकस करो, ये कैटेगरी परेशान करती है हमेशा, प्रो राटा वाली, ये दोनों परेशान नहीं करते ना, तो ये कैटेगरी 1 परेशान करती है ना 3 परेशान करती है, कैटेगरी 2 परेशान करती है हमेशा। तो कैटेगरी 2, मुझे बताओ कैटेगरी 2 से आप अलॉटमेंट पर कितना पैसा मंगवाते हो, ठीक है, कैटेगरी 2 का यानी कितना पैसा ड्यू करते हो, मैं यहां लिख लेता हूं रफ में, एक आपकी कैटेगरी 2 जो है, इनका अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना ड्यू होता है सर, 20,000 पर, क्योंकि शेयर तो 20 ही दिए, तो 20 पर कितना पैसा, ये था 3 रुपए, 60,000। 20 पर 3 रुपए के हिसाब से 60,000 ड्यू होता है। देखो मैंने खुद ही देखोगे आप, मैं एप्लीकेशन के अलावा सब में ड्यू से स्टार्ट करता हूं, मैंने यहां ड्यू से स्टार्ट किया है, कितना ड्यू होता है। अच्छा, अब मुझे बताओ एक्सेस, एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी, इनका एक्सेस कितना पड़ा है एप्लीकेशन मनी पर, सर इनका पड़ा है हमारे पास 50 में से 20 तो यहां चला गया, बाकी 30 पर, 60,000। 30,000 पर 2 रुपए, यानी 60,000 पड़ा हुआ है, 60,000 पड़ा हुआ है, एक्सेस 60 पड़ा है, यानी रिसीवेबल कितना है इनसे अब, 0। 0। कुछ मत मंगवाना इनसे, बिल्कुल मत मंगवा लेना। अब आप यहां पे वापस आ जाओ, अब आपको ये लाइन दोबारा समझ, देखो इस लाइन को ध्यान से, कहता है डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है फॉरफिट करने का, किनको, टू होम फुल अलॉटमेंट, जिन्हें पूरा अलॉटमेंट हुआ था। आपको बार बार मन में आ रहा था सर पूरा अलॉटमेंट हुआ था, उन्होंने तो पूरा पैसा दिया था, उनको क्यों फॉरफिट करना चाह रहे होंगे ये, क्योंकि उनका एप्लीकेशन में पूरा आया था कि बाद में भी, तो कुछ ना कहीं मन में कोई बात आती है दिमाग में, तो मैंने कहा छोड़ो इस बात को, छोड़ दो, भूल जाओ इस चीज को। आप जब ये वर्किंग करना शुरू करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अलॉटमेंट यानी कैटेगरी 2 ने तो पूरा पैसा दिया है, तो कौन से लोग बचे होंगे जिन्होंने पैसा नहीं दिया होगा कुछ, ये फर्स्ट कैटेगरी वाले लोग होंगे। आई बिलीव ये बात क्लियर है। चलिए, तो माइनस एडजस्ट टू अलॉटमेंट कितना, 60,000 रुपए, चलिए निकालिए, क्या निल हो गया, निल हो जाना चाहिए, निल नहीं हुआ है तो दिक्कत है, हो गया ना निल, देखिए बताइए बेटा, यस सर। अब आ जाइए, अब इसकी एंट्री कर दो, ये जो मैंने लिखा है ये एंट्री है, देखो कैपिटल 2, कैपिटल 2 नहीं, एप्लीकेशन 2, कैपिटल, बैंक, शेयर अलॉटमेंट, तीनों आ गई कैटेगरी। आइए लिखें इसको, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, क्या क्या कर देंगे यहां पे, एक तो शेयर कैपिटल,
1,84,000। 60,000 शेयर पर 2 रुपए, 1,20,000 यहां आ गए। टू बैंक रिफंड जिनका करेंगे, रिफंड कितना क्या है 2,000 का, 2,000 गुना में 2 यानी कि 4,000। और रिफंड के अलावा एक और रह गया अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट के लिए रख लिया, ये एडवांस है आज के समय, लायबिलिटी है। आज के समय अभी इस एंट्री को लिखते समय शेयर अलॉटमेंट हमारी लायबिलिटी है। कितना है इसमें 60,000 रुपए। यही तो वर्किंग करके आए हैं हम लोग। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, चलिए अब वर्किंग नोट नंबर 2 पर आएंगे, नहीं सॉरी थर्ड एंट्री पर आएंगे। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू कर ले बेटा। यस सर। आइए एंट्री क्या करेंगे, शेयर बस क्वेश्चन आपको परेशान करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आप में कितना ज्ञान है, इतनी सी बात है। तो आप अगर सोच समझ के जवाब दें तो अपने आप काम चलेगा। ठीक है भाई, कितना मंगवाना है, 3 रुपए था, 2 था या 3 था? 3 था सर। 3 रुपए था, 3 60 है। पर 3 90,000, नहीं 1,80 है यस ना, सर। 60 है तो 1,80 हो गया, 1,80,000। allotment due on 60,000 शेयर्स। देखो मुझे भी नहीं पता है, सच्ची बता रहा हूं इसके आगे क्या होना है, पर मैं वर्किंग करते जाऊंगा और मुझे पता लगते जाएगा क्या क्या होगा। आइए एंट्री नंबर 4, बैंक में पैसा आएगा। ठीक है, और शेयर अलॉटमेंट खत्म होगा। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आंसर हमें पता है कितना पैसा आएगा। देखो 1,08,000 रुपए, ठीक है ना। रियलाइज ऑन अलॉटमेंट ये मुझे पता है 1,08,000 आएगा, पर ये इसका मतलब क्या है, बस वो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है ये ढूंढ लो कि कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया। ठीक है, ये एंट्री समझ में आई आप लोगों को? यस सर। अब इसका वर्किंग नोट अब करेंगे अपन। देखो 1,80 बनता था, 1,08 आ गया है। आइए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर जो पैसा नहीं आया उसकी एंट्री कर रहे हैं हम लोग। आइए अमाउंट ड्यू, ध्यान देना मैं हमेशा ड्यू से स्टार्ट करूंगा, एप्लीकेशन को छोड़ के हमेशा ड्यू से ही करना है। अमाउंट ड्यू 1,80,000 कैसे निकाला आप लोगों को पता है, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कितना था 60,000 था, 60,000। माइनस रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। भाई इतना 1 आना था, उसमें से कुछ पहले आ चुका है और कुछ अब आया है। 1,08 क्वेश्चन ने गिवन दिया है, 1,08, 1,08,000 ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कोई मुश्किल वर्किंग नोट है, बस आपको प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, चीजों को समझना है, और कुछ अंतर नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने आप काम चलेगा। अमाउंट, चलिए कैलकुलेट करो कितना बनाइए, 12,000। 1,08 प्लस 60 माइनस में 1,80,
कितना बताया? 12,000 बताया बच्चे ने, बिल्कुल सही है, 12,000 रुपए। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हु डिड नॉट पे एप्लीकेशन मनी, सॉरी अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितने लोगों से नहीं आया, इसकी कैलकुलेशन करो। देखो 12,000 अमाउंट है, पर शेयर कितना मंगवाया था? 3 रुपए। तो 12,000 डिवाइडेड बाय 3, 4,000। बात समझ रहे हैं? 12,000 रुपए नहीं आए, इसका मतलब है कितने शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया? 4,000। ठीक है जी, चलिए। तो 4,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया। अच्छा, फॉरफीचर कब करने को बोला गया है क्वेश्चन के द्वारा? क्वेश्चन ने बोला है भाई कॉल का भी पैसा मंगवाया जा रहा है, तो कॉल पर भी आएंगे। अच्छा, ये बात तो हो गई, आपने 4,000 लोगों ने पैसा नहीं दिया, किसका नहीं दिया बेटा? अलॉटमेंट का नहीं दिया। अब कॉल मनी ड्यू करो। कॉल मनी कितने से ड्यू करनी है? 5 रुपए से। आओ, आपने वर्किंग नोट बना लिया। 5वां, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे? क्रेडिट। अब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 4,000 पे पैसा नहीं दिया उनसे आगे पैसा मंगवाएंगे नहीं, हम तो मंगवाएंगे। ठीक है, वो देंगे या नहीं देंगे इस पर बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए। तो हम कितने पे मंगवाएंगे? 60 पे 5 यानी 3 लाख रुपए। सर हमने तो फॉरफिट कर दिया ना, तो उनका कैंसिल कर देंगे। अभी नहीं किए, अभी नहीं किए। क्वेश्चन ने देखो क्या बोला है, कहता है इतना कॉल पर आया, फिर कहता है सारा काम होने के बाद बोल रहा है। जब क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा ना किस स्टेज पे फॉरफिट किया, तो आप क्या मानेंगे बेटा? कॉल वगैरह करने के बाद फॉरफिट किया है। देखो इन्होंने बोला है, डायरेक्टर ने तय किया है कि जिनको फुल अलॉटमेंट हुआ था वाज मेड ऑन अलॉटमेंट मनी ओवर ड्यू, जिन पर अलॉटमेंट मनी ओवर ड्यू है। ये नहीं बोला कि किस समय फॉरफिट करना है, तो कुछ नहीं बोला जाए तो कॉल वगैरह रिसीव करके तभी फॉरफिट करते हैं। ठीक है, बताइए, क्योंकि अभी ये भी देखना है ना कॉल वाला पैसा कितनों ने नहीं दिया इनमें से। आइए, ये तो कन्फर्म है 4,000 फॉरफिट करेंगे, बट फिर भी आगे देख लेते हैं, हो सकता है कुछ और चीज सीखने को समझने को मिल जाए। ठीक है, चलिए एक सेकेंड बस। हाँ जी, तो 3 लाख रुपए आपने कॉल के मंगवा लिए। जब भी आपको अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल के बाद, जब भी अगर आखिरी से पहले अगर उसे फॉरफिट करवाना है ना, तो क्वेश्चन हमेशा लैंग्वेज लिखेगा इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट या बिफोर फर्स्ट कॉल, ऐसे वर्डिंग लिखेगा, तभी आप बीच में फॉरफिट करना, अदरवाइज बीच में फॉरफिट मत कर लेना। ठीक है, कॉल मनी ड्यू, कॉल का पैसा क्या हो गया जी? ड्यू हो गया। चलिए अब आगे चले यहां से। यस सर। 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू ये भी मुझे पता है अमाउंट, क्वेश्चन ने दे रखा है, कितना आया है? 2.5 लाख रुपए आए हैं। ठीक है, अच्छा अलॉटमेंट में आप ये लिख देना, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर को छोड़कर बाकी सबसे पैसा आ गया।
ठीक है, अच्छा यहां पे कितना है निकालेंगे, देखिए वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन कॉल। ये आसान है, ड्यू कितना था कॉल पे, 3 लाख रुपए, रिसीव कितना हुआ है, 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए, तो नॉट रिसीव कितना आ गया, 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स 5 रुपए था, ठीक है ना जी, 5 रुपए था ना इस पे, यस 5 सर। था आई बिलीव, ठीक है, यानी कि 10,000। 10,000 शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, ठीक है जी। चलिए 10,000 शेयर होल्डर्स का पैसा नहीं आया, आगे चलते हैं यहां से, ठीक है, चल सकते हैं आगे, ठीक है। यस अब सर। आपको ये, आपने ये तो कर लिया कॉल, कितना अब 10,000 का नहीं आया, यानी 4,000 वो भी शामिल रहे होंगे, उसके अलावा भी कुछ लोग हो गए, पर आपको पूरे 10,000 फॉरफिट नहीं करने। उसने क्या है, फॉरफिट किनको कर अलॉटमेंट रहे हैं, वाला। जिनका अलॉटमेंट का पेंडिंग था, कॉल वालों को छोड़ रहे हैं। अब जिनका अलॉटमेंट का पेंडिंग है, उनका मजबूरी में उनका कॉल भी पेंडिंग है, एज्यूम ले लिया आपने। आइए कॉल मनी रिसीव्ड 10,000 शेयर्स, 7th एंट्री करेंगे फॉर फीचर की, बताइए शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर अलॉटमेंट टू, अच्छा कॉल इन एरियर नहीं बनाया इस बार, ध्यान देना, मैं हमेशा कॉल इन एरियर बनाता हूं मैंने, पर इस छठी में कॉल इन एरियर नहीं बनाया, भूल गया, ध्यान नहीं रहा, तो इस बार क्या डेबिट नहीं क्रेडिट क्या होगा, फर्स्ट कॉल ही, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बिल्कुल, ठीक है। कितना, आप 4,000 शेयर को फॉरफीट कर रहे हैं, 4,000 को फॉरफीट कर रहे हैं, तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 40,000, आया कितना है सर, अगर आप ध्यान से देखें उनसे पैसा कितना आया है, तो वो यहां है आपके सामने, दोबारा दिखाया था, उनका अलॉटमेंट पर कितना नहीं आया, 12,000 नहीं आया, आप कह सकते हैं 3 रुपए नहीं आए पर शेयर, या 12,000 नहीं आया, बात तो एक ही है, नहीं आया अलॉटमेंट का 12, यानी उनका एप्लीकेशन का तो आ गया था, तो 4,000 पे एप्लीकेशन पे कितना पैसा बन रहा था, 8,000। 8,000, और ये कितना था 4,000 पर, और ये कितना है 5 रुपए, तो कितना हो गया 20,000। 20,000, 20। शेयर फॉरफिट कर लिए, बस ये आखिरी काम था, क्वेश्चन ने यहीं तक बोला था फॉरफिट करने को, देखो क्वेश्चन ने रीइश्यू करवाया ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपको आंसर जरूर दिखवाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपको लगे पता नहीं हमने सही किया नहीं किया, तो एक बार आंसर और देखेंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ने बस ये बोला था जर्नल एंट्रीज करो, अब फॉर फीचर के बाद कुछ बात बोली ही नहीं है उसने,
जब बोला नहीं है तो री इशू कैसे कर दें? री इशू तभी करेंगे ना जब क्वेश्चन बोलेगा। आइए अब मैं आपको आंसर दिखाता हूं बुक से। मैं 1 मिनट इमेज लेकर आता हूं उसकी। हाँ जी, जस्ट 1 मिनट दीजिए, बस स्क्रीनशॉट लेना है मुझे। ये लीजिए जी, यहाँ इसे पेस्ट कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, स्पेस पड़ा है ना इधर। साइज भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। आप देखिए, ये आ जाइए जी। एंट्रियां मैच करना अपनी और बुक की। हमने एंट्री पहली क्या की थी? 184। हमारी एंट्री देखो पहले तो 184। बैंक टू एप्लीकेशन 184। देखें इन्होंने भी यही की है क्या? देखें, ये पहली एंट्री है, सेम है हमारी, ठीक है। दूसरी एंट्री अपन ने क्या की थी? एप्लीकेशन टू एडजस्टमेंट 1, 20, 4 और 60। आइए दूसरी एंट्री देखें, 84, 1, 20, 60 और 4। सही है, ये तो ऐसे ही सही होनी है, क्योंकि 60 पे 3 मंगाओगे तो एक 80 होगा। रिसीव कितना हुआ है? 1,08,000। ये भी आपको मैंने बता दिया था 1,08,000 ही है। फर्स्ट कॉल ड्यू करा आपने 3 से, रिसीव कितने हुआ था? 2.5 से हुआ था, याद आ रहा है? और ये आखिरी एंट्री देखो, कैपिटल कितने से? 40 से। अलॉटमेंट जो नहीं आया, ये दोनों क्या है? नॉट रिसीव्ड है, ये भी नॉट रिसीव्ड है। डेटर बना हुआ था, खत्म करो इस, ये भी डेटर बना हुआ है, खत्म करो। और ये जो आ गया था पैसा, जो एप्लीकेशन पे आया था उनसे 4,000 पे 2 रुपए के हिसाब से, वो आ गया। फॉरफीचर कर लिया, देखो इसके बाद कोई एंट्री नहीं है, क्वेश्चन ने भी नहीं कराई। वर्किंग नोट देख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव, ये निकालना चाह रहा है। तो कैसे निकाला? अमाउंट ड्यू कितना हुआ? 1,80। उसमें से पहले कितना आ चुका था? 60। अब कितना आ चुका? 1,08। तो कितना नहीं आया? 12,000। 12,000 का मतलब क्या हो गया? नंबर डिक्टो। बताओ क्या चेंज है क्वेश्चन के आंसर में और अपने आंसर में? कोई चेंज नहीं है, बस प्रेजेंटेशन का स्टाइल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सारी चीजें चेंज है। बल्कि हमने तो ज्यादा वर्किंग नोट बनाए हैं, इन्होंने तो केवल एक वर्किंग नोट बना के दिखाया। मैंने आपको एप्लीकेशन का भी वर्किंग नोट बना के दिखाया, मैंने आपको अलॉटमेंट का भी वर्किंग नोट बनाया, मैंने आपको कॉल का वर्किंग नोट भी बना के दिखाया। हमने तो ज्यादा इंफॉर्मेशन ही दी है। तो हम पीछे नहीं, हम तो आगे चल रहे थे क्वेश्चन से, या ज्यादा कर रहे थे हम काम। बताइए, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, बच्चे बचे हैं कितने? देखो 5 और 2 8, 8 बच्चे बचे हैं, ठीक है। इस बाकी सब गायब हैं। सचिन रेगुलर क्लास ले रहा है, और आई बिलीव सचिन समझने की भी कोशिश कर रहा होगा। सचिन बेटा कुछ समझ नहीं आया ना, देखो मैं भी थोड़ा अगर ऑकवर्ड फील करूंगा कि आप बैठे हैं क्लास में और कुछ समझ नहीं आए, तो मतलब थोड़ा अजीब सा हो जाता है क्लास में बैठना। तो आप कोशिश किया करो, अगर कुछ समझ नहीं आए तो पूछा करो, ठीक है। सभी बच्चों के लिए, केवल सचिन के लिए नहीं बात, सभी के लिए है, ठीक है। आप पूछा करें इस चीज को। चलिए अब मुझे बताइए, आप अगले क्वेश्चन पर चल सकते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखा थोड़ा अजीब सा था, अजीब कुछ भी नहीं था वैसे। ज्यादातर वो हमें नंबर देता था और नंबर से फॉरफिट करते थे। इस बार उसने नंबर ना देकर आपको अमाउंट दे दिया, आपने अमाउंट से फॉरफिट कर लिया, क्योंकि निकालना तो नंबर ही है अल्टीमेटली। आपने नंबर निकाला और फिर उसे फॉरफिट कर डाला। बताइए क्या लॉजिक समझ में आया? कहीं ऐसा सोचे आपकी ऐसे कैसे आ गया क्वेश्चन? हमेशा तो नंबर दिया करता था, तो ज्यादातर तो हमेशा वो नंबर ही बताता है कि कितने शेयर होल्डर ने कहा कितना पैसा नहीं दिया। इस बार थोड़ा सा चेंज करके उसने आपको कहा कि साहब ये सुनो कि कितना आया, बाकी सब चीजें आपको खुद निकाल लेना। बैलेंसिंग बैलेंसिंग फिगर निकालना तो हमारा काम है, हम एक्सपर्ट हैं बैलेंसिंग फिगर निकालने के, तो हमने निकाल लिया इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें एक और इसके अलावा।
इसके अलावा हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर करता हूं। हाँ जी, इधर शेयर करता हूं उसको। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। आप मुझे बताइए इस पहले तो आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे पढ़ने के बाद सर इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आया है आपके इशू ऑफ शेयर का जो अभी तक हमने किया। कॉन्सेप्ट के नाम बताना शुरू करना आप लोग बताओ। पढ़िए और बताना शुरू कीजिए, मैं लिखूंगा। मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, आप बताएंगे। परचेज बता, कंसिडरेशन आया सर एक तो। क्या है पहला, थोड़ा दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दी आवाज। परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, एक तो परचेज कंसिडरेशन यानी इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश की बात आ गई है ना। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात आई, वहीं पर आता है कंसिडरेशन वर्ड। ठीक है ना। और बताइए इसके अलावा और कुछ है क्या। कुणाल बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हो और ऐसे ही करते रहो मेहनत, ताकि आगे चल पाए हम। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। एक फॉर फ्यूचर का कॉन्सेप्ट आया है आपके सामने। फॉर फ्यूचर, और बताइए किसी को और मिल रहा है कुछ, ढूंढिए। ओवर सब्सक्रिप्शन हो, प्रीमियम हो, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, इस तरह जो भी कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चन में लग रहा है सब बता सकते हैं। बताइए बेटा। रीइशूड। एक री इशू का भी है, बहुत बढ़िया। देखिए आप लोग देखिए वर्ड बाय वर्ड और मुझे बताइए यहाँ पे इसने कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। फिर मैं भी चेक करके मैं भी ढूंढूंगा, ये आप लोगों ने लिखवाए हैं, इनके अलावा मुझे लगेगा तो मैं ढूंढ लूंगा। अगर आप लोगों ने ढूंढ लिए हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं क्वेश्चन रीड करना चालू करूँ। बताइए बेटा।
पढ़ लिया आपने? चलिए मैं पढ़ता हूं, काफी समय हो गया। आइए, लिस्टेड कंपनी है, सॉरी लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर्ड कैपिटल दे रखी है, यानी ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है ना। इसमें से इश्यू करना चाह रहे हैं 6000, 20,000 टोटल कैपिटल है नंबर ऑफ शेयर्स में, 6000 इशू करना चाहते हैं, फुली पेड अप टू द वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। तो एक तो ये आ गया, ये आप लोगों ने बता दिया मुझे, बिल्डिंग खरीद रहे हैं उसके अगेंस्ट में शेयर इशू कर रहे हैं, तो कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया। फिर 8000 पब्लिक को इशू करना चाह रहे हैं पहले साल में, और आप कॉल अप कितना करेंगे? आप पहले साल में केवल 6 रुपए ही मंगवाएंगे इन टोटल, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पर और 1 फर्स्ट कॉल पर, यानी अभी 4 रुपए नहीं मंगवाए हैं। नहीं, 1 मिनट, 5 और 1 ये हो गया, ठीक है ना, 6 रुपए हो गए सेकंड कॉल पर। शेयर 10 रुपए का है, देखो हावी कंपनी ने, तो एक आपके पास आ गया फुली पेड अप का, नहीं है ये, नॉट फुली पेड अप वाली कैटेगरी हुई अभी, क्योंकि पूरा मंगवाया ही नहीं अपनी कंपनी ने। अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर एज फॉलोज। अब कहता है 6000 की कैटेगरी बना दी, कहता है जिन लोगों के पास 6000 है ना, सॉरी, जिन लोगों के पास 6000 शेयर हैं उन्होंने पूरा दे दिया जो मंगवाया था। 1200 उन्होंने केवल 5 रुपए दिए हैं, 500 शेयर ने केवल 4 रुपए दिए हैं, और 300 ने केवल 3 रुपए ही दिए हैं, ठीक है। चलिए, डायरेक्टर्स फॉरफिटेड, तो ये यहाँ पे कॉल इन एरियर वगैरह का कॉन्सेप्ट आ गया ना, एडवांस का तो नहीं है। यहां से क्या आ गया आपके पास, एक कॉन्सेप्ट आ गया कॉल इन एरियर का, ठीक है। डायरेक्टर्स ने फॉरफिट कर लिया, फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट आप लिखवा चुके, ठीक है ना। री इशू तो नहीं है यहाँ पे, किसी बच्चे ने मुझे री इशू लिखवाया था, री इशू करने की बात नहीं बोली है क्वेश्चन में, ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए, मिल रहा है क्या ये कॉन्सेप्ट किसी को? हाँ सर। ठीक है, तो आप लोग क्या इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? ट्राई करना है इस क्वेश्चन को आज, ठीक है। कल मैं करवाऊंगा आपको इसको, अगर आपसे नहीं होगा तो। डन, ट्राई यस करना, सर। क्वेश्चन अच्छा है। बस यहाँ थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे इसने पूरा दिया है ना, तो इसने सेकंड कॉल तक सारा दिया है, इसने केवल 5 रुपए दिया है ना, यानी इसने सेकंड कॉल नहीं पे किया। इसने 4 दिया है, तो इसने फर्स्ट एंड सेकंड पे नहीं किया, और इसने 3 ही दिया है, तो इसने ना तो अलॉटमेंट पे किया, ना फर्स्ट पे किया, ना सेकंड पे किया, बस ये रिस्क इसके अंदर बात है, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। और डायरेक्टर फॉरफिट कह रहा है जिन पर 5 रुपए से कम आए हैं, तो 5 रुपए से कम किस पर आए हैं, इन पर, यानी ये 800 शेयर फॉरफिट करवा रहा है वो, तो देखो 800 ही तो बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, अब आपने इसे अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है, नहीं होगा तो मैं पक्का करवाऊंगा, कल मुझे याद दिला देना, अगर आप बोलेंगे तभी करवाऊंगा, क्योंकि आप बताएंगे कि नहीं हुआ तो ही करवाया जाएगा क्वेश्चन। तो अभी आप ब्रेक ले लीजिए आज के लिए, कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। और प्लानिंग के चैप्टर का टेस्ट है आप लोगों का आज 3 बजे, ध्यान रखिएगा। ओके। ओके सर।